व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू भारती टीवी और ये है हमारा नया शो LOL रोड ट्रिप। जी हाँ, जिसके अंदर हम सेलिब्रिटीज को बुलाएंगे, उनके साथ मुंबई की रोड ट्रिप करेंगे। इनफैक्ट मुंबई नहीं, पूरे इंडिया की रोड ट्रिप करने वाले हैं। उनके साथ बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत खाना खाने वाले हैं और उनको मुंबई दिखाने वाले हैं। यस, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब है। पंजाब के सुपरस्टार जिनका हैं नाम है गिप्पी गिप्पी गरेवाल। पाजी वेलकम। आज बड़ी खुशी हो रही है मेरे को कि आज LOL का फर्स्ट रोड ट्रिप है और हमारे साथ एक पंजाबी बंदा है और मैं भी पंजाबी हूँ। लेकिन आज भाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि गिप्पी गरेवाल मेरे सामने बैठे हैं, जिनके गाने सुन सुन के कसम हम बड़े हुए हैं यार। और वैसे इस करके थोड़ा छोटे महसूस करवा दो, छोटे ही हैं ही। पाजी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई। कैरी ऑन जट्टा 4 बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है और ये पहली ऐसी फिल्म है जो शायद मैंने फर्स्ट टाइम पंजाबी फिल्म देखी थी, वो ये फिल्म थी। आपकी शुरुआत कैसे हुई? बिकॉज हम आपको डे वन से स्टार ही देख रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली कि मेरी तो स्ट्रगल काफी लंबी चौड़ी थी। एक्चुअली जब बंदा देखता है तो कभी देखता है जब वो कुछ बन जाता है, सबसे पहले तो कोई देखता ही नहीं है। सो स्ट्रगल बहुत लंबी चौड़ी थी क्योंकि मेरी तो एल्बम्स हुई, मेरे जो पहली एल्बम्स की, तब पहली एल्बम मेरी 2000 में आई। 2000 में? हाँ, तो मतलब पहली 2-3 एल्बम में बहुत छोटा था, तो इधर उधर से पैसे वैसे बांध के रिश्तेदारों से, मेरे कजन से, उन्होंने हेल्प की मेरी। तो बाहर थे, मैंने कहा कुछ पैसे ले दो, पैसे नहीं थे। बहुत एवरेज इस किसान फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने भेजे पैसे, एल्बम की बड़ी एफर्ट डाली, बट एल्बम चली ही नहीं। फर्स्ट एल्बम 2 एल्बम पहली चली नहीं, तो मुझे तो ये हो गया कि यार कि नहीं यार, कि शायद मुझे लगता है कि मैं बनूं कुछ हो, बट वो नहीं, क्योंकि चल ही नहीं रहा कुछ। तो फाइनली मैंने एक और एल्बम पे एफर्ट किया, वो मेरी तीसरी एल्बम थी। बट तीसरी एल्बम जब तक मैंने रेडी की तब तक मेरी शादी भी होगी। एल्बम आ गई, मतलब मेरी तीसरी, वो भी नहीं, ऐसे हो गया कि वो फ्लॉप होगी। तो शादी होगी, बट शादी के बाद कई बार बोलते हैं ना कि स्टार्स मिल गए आपके, ये हो गया। तो तीसरी एल्बम जो बिल्कुल नहीं चली थी, उसका एक गाना मेरी शादी के बाद सुपर डुपर हिट हो गया, मतलब वो वेडिंग एंथम बन गया। तो ऐसा चला था भाजी। ओ पावे फुलकारी उत्ते बेर बुटियां, मित्रा दे चादरे ते पा दे मोरनी। तो वो ऐसे हो गया कि उस गाने के बिना शादी नहीं होती। 5-5 6-6 बार गाना शादी पे, डीजे पे, बार 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 बार। तो उसका आगे एक तुम्बी का पीस होगा, टिंगरिंग, तो वही इतना चलता था ना, जब वो आता था ना, लोग सबको ना 2-2 4-4 फुट साइड पे कर देते थे कि खुद के नाचने वाले हैं, अब हट जाओ। तो उस गाने ने बस सारा कुछ लाइफ चेंज कर दी। माय गॉड, मेरे को सुन के मेरे वो मतलब कहते हैं ना, वो पंजाब कंडे खड़े हो गए थे। कहते हैं गूज़बम्प। मुझे इतने लोग मिलते हैं ना आज भी, जो नहीं कहीं ना कहीं जो अभी एस्टेब्लिश्ड है, ये वो, भाजी हमने उस गाने पे कॉलेज में इतना भंगड़ा पाया है, हमने कॉम्पिटिशन्स लड़े हैं, क्योंकि वो ना जो पार्टिसिपेट करते थे, स्टेज पे परफॉर्म करते थे, तो इस गाने पे करते ही करते। फेस्टिवल ये वो है ना। हाँ, सब जगह पे इस गाने पे। बाजी शुरू कितों ਹੁੰਦਾ ਸੀ? हो रूप दिए हट्टीए नी, दारू दिए मट्टीए नी, डाके मंजी बैठ जावे तू ता भल्ले जट्टीए नी, तू ता भल्ले बैठ के करसीता कटती, गोरे गोरे हत्था च सुनहरी डोरनी, पावे फुलकारी उत्ते बेल बूटियां, मित्रा दे चादरे ते पावे मोरनी। क्या बात है यार। शादी के बाद भी एक बार क्या हुआ कि ये गाना इतना चल गया, बट तब क्या होता था ना, म्यूजिक वीडियो बना था, बट फिर भी क्या था कि पंजाब में मुझे थोड़े थोड़े शोज मिलने लगे। मैं शादी के बाद मैं चला गया था कनाडा। जब मैं कनाडा पहुंचा तो कनाडा हर जगह पे ये गाना बजता था, मुझे कोई नहीं पहचानता था। मतलब मैं किसी को जाके बोलता था ना कि मेरा गाना है, तो 2 बार ऐसे देखता था, कहता अच्छा मैं भी गाता हूँ, अरे भैया बाकी गाने चल, मतलब मजाक करते थे। तो एक बार मुझे याद है, मैं एक जॉब करता था, मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था है वहां जाके। हाँ, और एक फैक्ट्री थी बहुत बड़ी। तो आप गाना रिलीज होने के बाद आप जॉब करने गए? क्या है ना, गाना तो चल गया, अब फैमिली भी तो चलानी है, पैसा ही नहीं है, आपके पास पैसा है नहीं, तो मतलब काम तो कोई ना कोई चाहिए। वो मुझे कहा कि जब तक कोई चीज नहीं है, मुझे शो नहीं मिलती, कुछ नहीं करते, तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैं इधर फैक्ट्री थी, तो मेरी वाइफ उस वक्त 2 जॉब्स करती थी। एक तो जो ये है अपना सबवे आते हैं, वो सबवे में मैनेजर थी। वो
तो सुबह चली जाती थी 6 बजे वो ऊपर करती थी साहब को, तो 4 बजे तक जॉब करती। तो उसके बाद वो सिक्योरिटी की ही जॉब करती, वो एक जगह भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती। तो उसी की कंपनी, जो जिस कंपनी में वो काम करती थी, उसने बोला कि मेरे हस्बैंड आए हैं, ये तो उन्होंने मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। तो मैं जहाँ पे जॉब करता था वहाँ पे क्या होता था कि मैं एक छोटा सा बूथ सा था, फैक्ट्री थी, रात को बंद होती, तो मैं रात को बैठा रहता था, बूथ में बैठना होता था। हर 2 घंटे में एक चक्कर लगाना होता था बाहर निकल के इधर उधर, फिर आना होता था। फोन पड़ा होता था, एक उसका एक नंबर होता था, वो डायल करते थे। तो वहाँ बोल रहा था आई एम कॉलिंग फ्रॉम एवंस यार्ड। एवंस यार्ड जगह थी जहाँ मैं कहता था एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर, इतना बोल के रख देना होता था। अच्छा, तो इतना याद करने के लिए मुझे 2 दिन लगे, पूरी इंग्लिश इतनी थी मेरी। तो एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर, एवरीथिंग, रात को भी यही करता रहता था, एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर, एवरीथिंग इज। तो मुझे ये डर होता था कि अगर साला किसी दिन कुछ हो गया, मैं ये ना बोल दूं कि एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर, कट मेरी आ जाए वो ले वो सी एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर, इसका मतलब कि नहीं है। नहीं है ना। यार भाई क्या बात है। अरे तो पता, पंजाबी किसी चीज से नहीं डरते, सिर्फ हम इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश है ना? और सबसे ज्यादा पंजाबी इंग्लिश स्टेट्स में है, सबसे ज्यादा पंजाबी। कैसे देखो यार, सरवाइव कर रहे देख हम। तो मैं ना वहाँ पे जब बैठता था ना, वहाँ एक रेडियो होता था। तो रेडियो वहाँ पे बहुत चलते हैं, कनाडा अमेरिका, वहाँ पे बहुत लोग रेडियो सुनते भी हैं, चलते हैं। कि वो रेडियो पे ना गाने चलते रहते थे। तो रेडियो वाले ने गाना प्ले किया, कहते एक गाना है पंजाब में जिसके बिना आज पीरियड में कोई शादी नहीं, सुपर हिट गाना है ये वो ब्ला ब्ला। तो अब मैं आपको वो सुनाता हूँ। उसने मेरा गाना प्ले कर दिया, तरह दे जागर हे बारे वो जब वो किसी का गाना प्ले करता था ना, तो पहले 5 मिनट लगाता था। ये गाना है सुरजीत बिंद्रखिया जी का, बेतरक पिंड से आए हैं, इन्होंने हमारे लिए ऐसे किया भाई। मुझे लगे यार मेरा नाम ही नहीं बोला इस बंदे ने, नहीं बोले, कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि नया लड़का है, कोई किसी नए लड़के से आया है ब्ला ब्ला। तो मैंने ना फटाफट नंबर ढूंढा मोबाइल से, तो मैंने ना रेडियो स्टेशन पे कॉल कर लिया। तो उन्होंने मुझे होल्ड में डाल लिया, कहते ठीक है 2 मिनट रुको। 2-4-5 मिनट के बाद मेरी कॉल उसके पास चलेगी। तो मैं क्या भाजी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, अरे हाँ जी हाँ जी दसो, क्योंकि उनको लगा कोई वो बोलते थे तब कि ये गाना प्ले कर दो मेरे लिए, वो गाना। कहता हाँ जी दसो क्या फरमाइश है। मैं क्या जी फरमाइश कुछ नहीं, आपने जो गाना चलाया था आपने उस आर्टिस्ट का नाम नहीं बोला। कहता वो मुझे पता नहीं है। मैं कहा भाजी फिर ना चलाते। कहता क्या मतलब? मैं क्या भाजी मतलब हमें बुरा लगा। मैं क्या आप अगर किसी का गाना चलाते हो? कहता आप उसकी कोई रिश्तेदार बोल रहे हो? मैं कहा जी नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ, ये मेरा गाना है, मेरा नाम गिप्पी गरेवाल है, मैं यहाँ पे आया हूँ पंजाब से और मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बड़ी मुश्किल से ही मेरा एक गाना चला है। आपका रेडियो स्टेशन बहुत बड़ा है और आपको लोग बहुत ही सुनते हैं, अगर आप बोल देते तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता। कहता है यार ब्रदर कि मुझे ना, मैंने खुद गाना ये सुना बहुत बार, मैंने किसी से पूछा तो कहता मुझे वहां से गाना मिल गया, तो मैंने गाना प्ले किया, मुझे गाना बहुत पसंद है, मुझे जेन्युइनली नहीं पता था। कहता क्या नाम है आपका, ये वो सब चीजें उसने मेरे से पूछी। तो फिर मैंने फोन रख दिया एंड वो रखते रखते मुझे बोलता, कहता आप रेडियो सुनते रहना। मैंने रखा, फिर उसने पूरा 10-15 मिनट मेरे पे लगाए क्या बात कि मैंने अभी पता किया है कि मुझे पता चला कि इसका नाम गिप्पी गरेवाल है और अभी वो कनाडा में भी है, आप उसको शोज के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो। उसने बहुत अच्छा बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली ऐसे करते 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 थोड़ा थोड़ा। तो चलो जी पाजी, हम कनाडा पहुंच चुके हैं, टीम हॉटन। जी आप बताओ, आप तो कनाडा में रहने वाले, टीम हॉटन की सबसे बेस्ट चाय या कॉफी कौन सी है? हाँ देखिए, पंजाबी है तो पंजाबियों ने तो चाह फ्रेंच वनीला ही खत्म करी हुई है इनकी। है? चाय वर्गी है, हाँ मतलब कह लिए कि चाय ही है वो, मीठे वाली चाय, बस फ्रेंच वनीला। तो चलिए जी, पाजी को हम लेके आए हैं टीम हॉटन, ताकि कनाडा की याद ना आए। और पाजी अपनी फेवरेट, यानी कि पंजाबियों ने जो खत्म कर दिया है, टीम हॉटन में जो चाय है वनीला वाली, वो जाके पीते हैं, मिठी मिठी चाय। आ जाओ पाजी। चलिए जी, मैं अपनी फेवरेट प्लेस आ चुकी हूँ, टीम हॉटन, और आज हम पाजी को भी लेके आए हैं। हेलो, कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? देखो आज पाजी को भी लेके आए हैं हम, जहाँ टीम हॉटन ज्यादा है। पाजी हाँ जी, कौन सी? फ्रेंच वनीला पिला दो। फ्रेंच वनीला, हैविंग अ टेक अवे? टेक अवे। हर्ष हॉट या हॉट 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 फ्रेंच वनीला विद
With coffee, without coffee, sir? Sorry? With coffee or without coffee? ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਵਿਦ ਕਾਫੀ ਵਿਦਆਊਟ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ हाँ. ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ कहाँ लिखा है सब कुछ ताकि पढ़ ले हम। आप जो रेगुलर में आती है बस वही चाहिए हम ठीक. Size करेगी? मीडियम मीडियम, तीनों medium. तीनों मीडियम। ये आपको लार्ज। डबल एक्सएल है और अभी इनके साथ मिलके मेरा भी मीडियम हो गया है। और कुछ ऐड करना है? कुछ नहीं ऐड करना, प्यार ऐड कर दो थोड़ा सा, प्यार ही चाहिए बस, पैसा ना मांगना, प्यार ही। मेरे को भारती ने बताया था कि ये टीम हॉटन है कनाडा मैं में आती बहुत रहती हूँ ज़्यादा ना। होता है, ये बहुत होता है कनाडा में। ओह, वहाँ का स्टारबक्स है लाइक। हाँ हाँ ओह, मैं तो आती रहती हूँ और इनके ब्लॉग बनाती रहती हूँ। 9 नंबर 9 मिला भाई। चलिए जी, हमने टीम बॉटल में चाय पी ली है। क्या है? फ्रेंच वनीला। फ्रेंच वनीला। चलो जी, ये देखो पाजी के साथी बैठे हुए हैं। पाजी सत श्री अकाल। पाजी आपका क्या नाम है? और आपका? आप दोनों भाई हो? लड़ाई ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਸ ਤੇ? ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਆ ਮੂੰਹ ਨਾਲ? ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ? ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ। ਭਾਜੀ आपका नाम क्या है? बब्बू जी। बब्बू जी का स्टाइल बहुत ही बढ़िया है मेरे पुत्र बब्बू। आप कटिंग करते हैं? भाई तारीफ कर रहे थे हर्ष के बाल कटवाने हैं। आप जब मुंबई सेटल हो जाओगे, अगर आपको पाजी का काम छोड़ना हो तो आप 1000 रुपया ज़्यादा देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। 1500 ज़्यादा, रोटी पानी भी, शादी के लिए लड़की भी, फिर भी नहीं छोड़ेंगे। और क्या क्या चाहिए पाजी? फिर आपकी शादी हो गई? पाजी बहुत बहुत मुबारक, आप बहुत खुश इंसान हो कि शादी नहीं हुई अभी। जितना डिले हो सकता करते रहना। पाजी आपकी हो गई? ओ ताड़ी दी पाजी, वाहेगुरु। चेहरा दस रहा आपकी हो गई? और ताड़े दोनों के चेहरे दस रहे हैं, क्योंकि अब ये दोनों भाई नहीं लड़ते। कहते अभी वो लड़ने वाली आ गई, हम क्यों लड़े? आपकी हो गई है? पूछो ही ना, पूछो ही ना। नहीं, नहीं। रो पड़ता हूँ मैं, ऐसे सवालों पे रो पड़ता हूँ। ठीक शादी की बात हो रही है। पाजी मैं क्या ब्याह, ए बब्बू जी का ब्याह नहीं होया जी पाजी? ये तो औखा ही है जी मैंने बोला क्यों पाजी? नहीं ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ समझ गई, मैं समझदी है बई। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਆਈਏ ਜੀ, ਬਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। इनको अगर आप करोगे वो देखो वो कैसे कर रहे हैं। और इसके बाद ऐसे उत्तरी ऐसे। ओए क्या बात है भाई। अब सीधा करो, सीधा करो, अभी सीधा करो, सीधा करो। भाई यार इसको आ गया भाई, इसको आ गया करता भाजी। भाई साहब। आपको 1 सेकंड में कर दिया। ये जो आपने किया है इतनी जल्दी किसी ने नहीं किया। रब की मेहनत से रब सब सिखा देते हैं, इंस्टाग्राम भगवान सब सिखा देते हैं। मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ, दे दूँ? मैं आपको स्लीपर देती हूँ हर्ष। हाँ 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 हाँ। कौन सा कलर पसंद है? आपने वो गाना सुना है अंग्रेजी बीट? हाँ, हाँ, वो सर का गाना है। एक सेल्फी कर दो ना। आपको मैं रुको, अब चॉकलेट खरीद के लाके देता हूँ। नहीं 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 नहीं, चॉकलेट नहीं, चॉकलेट नहीं, चॉकलेट नहीं, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो। तो यार इसने कर दिया। हाँ। पाजी को लाफ्टर शेफ है, नक जुमला मार दिया, इधर हो गया उधर, किसी से हुआ ही नहीं। ये कर लिया भाई। से गिफ्ट। थैंक यू। ठीक है? थैंक यू। ये आप एक फोटो ले लो साथ में, ये गिफ्ट। ये वीडियो YouTube पे आएगा। बोलेंगे किसका उठा लेके आया था? अच्छा मैं कहा कहीं कहते फोटो लेने बाद में भारती जी छीनना नहीं। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं करता। नहीं करते ना, हमने दिया है, हम लेंगे नहीं बाद में। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू, तुसी बहुत क्यूट हो। हमेशा रब आपको बहुत खुश रखे, हमेशा ब्लेस ही रहना, और कभी भी किसी चीज़ की टेंशन मत रखना। रब कहता है कि जितने रब है ना उतने सब है, माफ़ी करना कम नहीं होता, वो माफ़ी करने से रब सब माफ़ क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाउ स्वीट यार, वेरी स्वीट ऑफ हिम। गोल्डन कलर वाला ले लो। हाँ, गोल्डन कलर वाला ले लो, ले लो, ले लो। गोल्डन ले लो, गोल्डन। गोल्डन ले लो, गोल्डन। भाजी भाजी और रब्बी भाजी की पसंद सी, रब्बी शेरगिल दे छोटे भरा बब्बी शेरगिल ए वाले रब्बी शेरगिल के छोटे भरा बब्बी शेरगिल ना दे भाजी गग्गी शेरगिल उनको तो वो कवर कर दिया भाई उसने। है, उन्होंने है जफ्फी शेरगिल। एक और भी है उन्होंने ठगी शेर
ये मारना है ਤੀਜਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜੱਫੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ हाँ सो टीम हॉटन में हमने अभी फ्रेंच वनीला पी ली है। अभी हम अंदर जाएंगे और अभी हम ट्रेलर देखेंगे क्योंकि ट्रेलर बहुत कमाल है। टीजर आया, ट्रेलर आ गया है, टीजर ही आया ना? हाँ जी, टीजर आया और गाना भी आया है। गाना भी है भाई आप मुंबई आते हो वैसे? मैं आता हूँ पर रेगुलर बहुत कम, कभी रहे नहीं ऐसे मुंबई लाइक कभी? एक बार 1-1.5 महीना कंटिन्यूसली रहा हूँ यहाँ कपिल भाई है हाँ हाँ वो बिल्डिंग में टॉप पे जो 2 फ्लोर है हाँ हाँ वो जो ले लिए अपना थे मैंने यहाँ। ओह 2-3 महीने रहा अच्छा, हूँ, 3 महीने। कैसा लगा मुंबई? अच्छा है बट कम दिन लगता है मुंबई में ना, बट कभी ऐसा मुंबई में लाइक ऐसा कभी स्ट्रगल या कभी ऐसा नहीं। बसों में ट्रेनों में कभी नहीं ना? पूरी स्ट्रगल करके आए थे अखबारों से लेकर एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज ओके एंड सिक्योर ओके एंड सिक्योर सिक्योर करके आए थे। सेफ सेफ एंड सेफ एंड सिक्योर। सिक्योर सोचो पंजाबियों को याद ही नहीं होता पाजी ने 2 दिन लगाए तो मेरे को तो 6 दिन लगेंगे तो चलिए अभी टीजर देखते हैं। ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਲੇ ਦੋ ਜੰਮੇ ਦੋ ਹੀ ਨਿਕੰਮੇ ਹਵੇ ਬਾਬਾ ਡੈਡੀ ਆ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ क्या ट्रेलर है यार मतलब वो तो बात है कि 26 जून को हसास आके पागल कर देंगे लेकिन उससे पहले ट्रेलर से ही इमोशनल कर दिया इतना है ना मतलब ऐसा लग रहा है कि पल्ला साहब है फिल्म में है ना और बहुत मजा आने वाला है गाइस 26 जून को फिल्म रिलीज हो रही है और चाहे आपके पास के सिनेमा घर में हो या दूर के सिनेमा घर में आपने जाना ये फैमिली फिल्म है और एक फिल्म के पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है सो प्लीज जाइए पंजाबी सिनेमा को और आगे बढ़ाइए बढ़ तो चुका ही है लेकिन और आगे बढ़ाइए और कैरी ऑन जट्टा 4 जरूर देखिए। पाजी जैसे आपका म्यूजिक भी एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, तो जब पहले गाने के बाद जब आपको स्ट्रगल करना पड़ा उसके बाद फिर कब ऐसा हुआ कि अब सब कुछ ठीक है? उसके बाद क्या हुआ ना कि एक गाना चल गया उसके बाद जो सेकंड एल्बम थी सेकंड एल्बम तक मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा काहे मैं पहले गाने से पहले तक स्ट्रगल करता था। कितने साल जॉब की पाजी? वो बोलने वाला एवरीथिंग इज नहीं होता मैं 3-4 जॉब करता था। एक तो मैं ये करता था एवरीथिंग से सुबह सुबह उठते थे तो मैं जॉब खत्म करके जब आता था ना तो 4 बज जाते थे सुबह के तो 4 बजे हम अखबार फेंकने जाते थे मैं और मेरी भाई 4 से 6 बजे तक फेंक देते थे 6 बजे मैं उसको ड्रॉप करके सबवे पे आ जाता वो उठती थी 4 बजे मतलब 4:45 तो अखबार फेंक के मैं उसको सबवे छोड़ के घर पे आ जाता था मैं सो जाता था। उसके बाद वो उधर से फ्री होती थी तो पहले सिक्योरिटी करती थी बाद में सिक्योरिटी उसने छोड़ दी तो हमने क्या स्टार्ट कर लिया हमने एक मॉल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया वो क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा तो वो क्लीन करना होता था तो हम क्या करते थे शाम को जाते थे 7-8 बजे तो जाके 2 घंटे का काम था 2.5 घंटे का तो वो जो फूड कोर्ट में ट्रे व्रे होती थी वो सब डच वेज वो सारा साफ करती थी मैं करता था पोछे वाला काम बंद होता था मॉल तो फटाक से 2 घंटे में करके फिनिश घर को वो वापस आ जाती थी। अभी बाहर ज्यादा पैसे मिलते हैं इन चीजों के मिलते एक्चुअली मैं आपको बताऊं पर आर कुछ ऐसा होता है ना एक्चुअली अभी क्या है ना हमारे प्रॉब्लम क्या है जैसे अभी हम सोच भी रहे हैं हम सुन भी रहे हैं तो बंदा सोचता है मैं क्या बोल रहा हूँ मैंने मुझे सब करना पड़ता मुझे टॉयलेट भी क्लीन करने पड़ते वो भी क्लीन करने का हमें लगता है कि यार वहाँ पे रेगुलर जॉब्स है ये हाँ हमने वो कर दिया है हमने वो कर दिया है हमने यहाँ पे बहुत इन चीजों को बना दिया है कि वो आएगा पोछा लगाएगा तो पोछा लगाते हैं वही पते हैं पैसे मिलते थे और मैं मॉल जब क्लीन करते थे मेरे को रेगुलर मिलते थे $8 घंटे के। ये जो मैं मॉल क्लीन वाला काम करता था मुझे $12.5-13 मिलते थे इसके। मेरे को तो ये होता था कि सारा दिन साले मॉल ही क्लीन करा ले सिक्योरिटी करके क्या ले रहा बट वो मॉल वाला टाइम पीरियड कम होता था वो थोड़ा टाइम ही काम होता था वो सिक्योरिटी वाला काम ज्यादा होता था। अखबार फेंकना हमें लगता होता था कि मेरी और मेरी वाइफ की हम क्योंकि और टाइमिंग में बात काम कर देता था हमारा टाइम ही कम स्पेंड होता था हम दोनों गाड़ी में बैठते थे अखबार रखते थे बातें मारते गल्ला मारते अखबार से किया देंगे चल इधर ये हो गया वो हो गया यार क्या वो मतलब तब क्या होता है ना लाइफ में एक जो आपका पैशन है कि यार कुछ करना है कुछ कमाना है
मुझे कहीं ना कहीं सब चीज़ें आज भी ठीक लगती हैं। कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है, कई बच्चों से मैं मिलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं तो वो सेकंड है या कुछ है। मतलब कई बार वो पैशन नहीं होता कि मैंने ये करके ही दिखाना है, तो करके दिखाने के लिए तो मरना मराने वाली बात हो जाती है। पंजाबी इंडस्ट्री को जब मैं देखता हूँ ना, तो मेरे को बहुत अनयूजुअल एक चीज लगती है कि सिंगर्स सुपर डुपर हिट हीरो है। आप किसी इंडस्ट्री में सिंगर को एक्टर नहीं देखोगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि सिंगर इतना अच्छा एक्टर भी है? एंड एक्टर से ज्यादा कॉमेडी, कॉमेडी सबसे ज्यादा मुश्किल क्या जॉनर मैं है। बताऊं, जो 2-3 चीजें हैं ना, जो कॉमेडी या गाना है, ये तो पंजाबियों के खून में ही है। क्योंकि टाइमिंग, मैं खुद जैसे इन्होंने बोला, कई बार हम शोज पे जाते हैं, आगे हमें ऑडियो आजू वाले दोस्त मिल दे रहे हैं कुछ, वो इतने पंच मारते हैं, हमें चुप करा देते हैं। हम फिल्म की प्रमोशन के लिए थिएटर में जाते हैं, ऑडियंस बैठी होती है, तो हम तो कुछ बोलने लगते हैं, वो आगे से हमें कोई पंच मारते हैं, हमें जवाब ही नहीं आता इंस्टेंट के क्या दें, है ना। तो ये बहुत है। और दूसरा क्या है, जो एक्टर वाली बात है, वो मुझे क्या लगता है कि जैसे हम जितने भी ऐसा सिंगर एक्टर आए, वो हमारे पंजाब में ना, यहाँ भी क्या है, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट वाली आइडेंटिटी वो है नहीं। क्योंकि वैसे पीछे जाए आप, जैसे सोनू निगम दी थी, अब वो थी इंडिपेंडेंट एल्बम से भी गाता। आजकल वो प्लेबैक नहीं आते हैं बहुत से। तो आप प्लेबैक में क्या होता है कि आप गा रहे हो पर आप परफॉर्म नहीं कर रहे। हमारे क्या होते हैं, हमारे म्यूजिक वीडियो से कितने बनते हैं, हम म्यूजिक वीडियो में हम और हमारे गाने भी ऐसे होते हैं कि ये रिश्तों का गाना है, ये बाप के लिए गाना है, ये माँ के लिए गाना है। राइटिंग ऐसी है ये ना। ऐसी ऐसी चीजें हैं, इमोशन है, ये सैड सॉन्ग है, ये रोमांटिक है, ये अप बीट नंबर है, ये स्वैग वाला है। हमें हर चीज की तरह वैसे ही कपड़े लीड़े पहन के वैसे ही परफॉर्म करना पड़ता है। और अभी तो क्या हो गया कि गानों में ना आगे एक एक सीन डालने लगे कि गाना शुरू यहाँ से हुआ कि तू मुझे छोड़ के मत जाना है, ये वो बड़ा अपना हाला, तो वो लड़की नहीं मुझे क्यों लगता, हाँ गाना शुरू होता है, तो ये अब क्यों सीन है, इन्होंने हमें वो चीज डाली। और फिर क्या है, जब हम वी आर नॉट, हम थिएटर से तो आए नहीं, हमने वहां तो सीखा नहीं, हमने कहाँ सीखा। वही बात उधर क्या है, लक। अब क्या चीज होती है कि आप, मैं इनके साथ रोज करने लग जाऊँ ना कुछ स्टेज पे, तो मेरी टाइमिंग 6 महीने में इनके जैसी हो जाएगी। तो यार गिव एंड टेक है, तो डेफिनेटली मैं अगर नहीं वो पूछता हूँ, वो रोज डांटेंगे ऐसे टाइम ही नहीं आ रही, टाइम ही नहीं आ रही, और फिर आ जाएगा करने से होता है। तो हमने जो पहली पिक्चरें करी, तो वो पिक्चरों में हमें कुछ भी नहीं आता था, बट जितने लोग थे उनको सब कुछ आता हो, उनको सब कुछ आता था, वो स्केल्ड थे। मेरी पहली पिक्चर आई थी मिशेल दिल, नीरू बाजवा, नवनीत सिंह डायरेक्टर, आसपास जितने लोग थे सबको काम आता था, मेरा सीन आता था, वो उसने भी ऐसे नहीं ऐसे गा, ऐसे नहीं ऐसे, उन्होंने मेरे से वो काम करवा लिया। और मैंने बाद में आके सोचा कि यार मैं ऐसे कर रहा था, इन्होंने ऐसे करवाया क्यों। तो वो जब मैंने स्क्रीन पे देखा तो मुझे लगा कि हाँ यार इन्होंने सही करवाया, तो मैंने गलत कर देना था। तो वो चीजें सीखता गया और डे बाय डे इम्प्रूव हो जाती है चीजें। तो पहले की टाइमिंग, पहले ऐसे लगता था कि यार मैं भी तो सही कह रहा हूँ, मेरे को क्या था, मैं बताऊँ आपको, मैंने कॉमेडी पिक्चरें बहुत करी। करेक्ट। तो मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ते थे ना, तो स्क्रिप्ट पे क्या होता, लिखियो देखिए द पंच कर देते, ये मंच है उसका बाकी ये मन, हम बहुत हंसते थे कि यार ये गिप्पी ने ऐसे बोला, ये दीदी ने ऐसे बोला, ये ऐसे। जब मैं पिक्चर में देखता था, मेरे पंच पे कम लाफ्टर आता था, उनके ज्यादा आ जाता था। तो मुझे लगता था कि यार पंच तो मेरा भी वैसे ही लिखा गया है, मैंने डिलीवर नहीं सही किया, मेरी टाइमिंग सही नहीं थी, मुझे यही नहीं पता था कि कौन से वर्ड पे स्ट्रेस आना चाहिए, कौन पे नहीं आना चाहिए, मैंने उसको फ्लैट खेल दिया, मेरी गलती है ये। तो मैं उनको ऑब्जर्व करने लगा। अब मैंने सबसे ज्यादा पिक्चरें करी है पल्ला साहब, कोकी भाजी, बीनू ढिल्लों, सब किससे ज्यादा इनके साथ। तो ये मास्टर है, मतलब ये ऐसे हैं, इनके पास कोई डायलॉग भी नहीं होता ना, तो ये सीन खा जाते हैं, पीछे खड़े खड़ा ही सीन खा जाते हैं। आज भी कल बात कर रहे थे, बीनू के लोगों की टी शर्टें बिकती है, तो उस पे क्या होता है, वो ऐसे बैठा है, तो ये जगह जगह पे उसके लोगों ने बोर्ड लगा रखे होते हैं, अपनी दुकानों पे बना रखा होता है, कोई चीज होता है कि ऐसी। तो बीनू का वो था जैसे कैरी ऑन जगह में कोई चीज करते थे कि यार ऐसा क्यों है, तो उसको जो चीज समझ नहीं आती वो सलाह ऐसे कर देता था, तो उसका यही चल गया। तो वो स्टेज पे जाता है ना, कई बार अभी हम प्रमोट करने जाते हैं, हजारों लोग खड़े हैं, वो स्टेज पे जाके कुछ नहीं बोलता, जाए खड़ता है, ऐसे देखता है, तो
कर ले रहे हैं, तो ये क्या है, ये उसने सामान बेच दिया ऐसे, जैसे बेच दिया और उसका बन गया ये है ना, तो वो चीज है, तो वो हमने लर्न करी। कैरी ऑन जट्टा एक फ्रेंचाइजी है, ये बहुत सुपर डुपर हिट है। इसमें पल्ला साहब पल्ला साहब जिसमें एआई में आपने उनको पाजी इंटीग्रेट। ये कोई नई चीज है। हम दोनों ट्रेलर देख रहे थे, हम लोग हैरान हो गए पाजी। मतलब उस वो फिल्म ये कैरी ऑन जट्टा 4 जब आप देखेंगे, आप जरा भी पल्ला सर को मिस नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि वो फिल्म में है। पाजी ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली ना, जब ये पिक्चर बन रही थी, तो पहले ये पिक्चर काफी टाइम पहले शो होने वाली थी, पल्ला साहब बीमार हो गए, तो हमने होल्ड कर दी। तो चलो एक पिक्चर कर रहे थे, अब शिंदा शिंगानो पापा, वो पिक्चर बहुत हिट हुई पल्ला साहब की। उस पिक्चर के बाद ना पल्ला साहब एक हार्ट अटैक आ गया, बीमार हो गए। तो उसके बाद थोड़े ठीक हुए, तो मुझे याद है जब उस पिक्चर की स्क्रीनिंग थी, तो मैं पल्ला साहब के पास गया घर पे, तो वो कभी बाहर ही नहीं निकले थे 1 साल से शूट करने के बाद। तो मैंने उसको पहली बार मैं रेडी करवाया, मैं क्या आप चलो, कहते वो वीक थे थोड़े, तो उनको लगता था कि मैं बहुत वीक हूँ, हाथ पकड़ के जाना पड़ेगा। मैं कहा क्या है, आप फादर जैसे हो हमारे, हम लेके जाएंगे ना, हाँ, चलिए। हम गए, पिक्चर देखी, तो बड़े हैप्पी हुए। तो मैंने उनको बोला कि पाजी जल्दी ठीक हुए कि हमने पिक्चर करनी है कैरी ऑन जट्टा, ये हो बहुत बूस्ट अप हुए। उसके बाद फिर प्लान बन गया, तो उनको सडन वापस एक बार फिर अटैक आता, तो बहुत वीक हो गए, ताबी चीज़ों में वही ड्रेन में वही कप हो गई थी, बहुत चीज़ें करते 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 फाइनली अब वापस से, अब ये 1.5 साल पहले इनकी डेथ के 4 साल, तो वो फिर ठीक थे। वहाँ पे कैरी ऑन जट्टा 4 का पूरा प्लान था। ये कैरी ऑन जट्टा 3 लंदन शो की, तो हमने प्लान किया कि इस बार बाहर नहीं शूट करेंगे, इंडिया ही शूट करेंगे, क्योंकि इट्स हार्ड फॉर हिम टू ट्रैवल ओवर देयर। फिर हमने पिक्चर लिखी, तो पहले हमने जलंधर शूट करनी थी, जलंधर भी कैंसिल किया। हमने बोला कि मोहाली ही करेंगे, क्यों वो वहाँ पे रहते थे। सारी चीज़ें उनके प्लान अकॉर्डिंग बनी, तो पिक्चर ऑलमोस्ट 70% लिखी गई, शूट की रिहर्सल्स होने लगी, तो एकदम सडन वो बीमार हो गए। तो पता लगा कि सीरियस है ज़्यादा। जब तक फाइंड आउट करने लगे थे कि क्या चीज़ की कौन की हमें, तब तक वो ही। तो उसके बाद चलो काफ़ी टाइम तो हमारा उसी लोन में निकल गया कि वो ये सबका वो हो गया पल्ला साहब के बाद। फिर जब बात छुड़ी वापस कैरी ऑन जट्टा की, तो हमें लगा कि यार पल्ला साहब के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे बनाएंगे। तो बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया कि किस सेक्टर को ले लो, वो सेक्टर को ले लो, तो हम उनको सोचते थे कि यार पल्ला साहब की जगह वो है। तो बिलीव करना, हमें लगा कि यार ये पिक्चर बनानी ही नहीं चाहिए, हो गया बस, कैरी ऑन जट्टा हो गया, खत्म। तो बैठे बैठे एक दिन फिर वापस बातें चल पड़ी, तो हमें लगा कि यार पल्ला साहब का इतना नहीं था, वो खुद इतने एक्साइटेड थे फॉर कैरी द टॉफो, मैं क्या यार अब वो बीच में ही रह गया, ये क्या हो सकता है। बात करते करते ना पूरी याद है एक, जब पिक्चर की बाहर की फर्स्ट एंड रिलीज, हाँ हाँ हाँ, तो उनके एक्टर पॉल वॉकर, ऑलमोस्ट उनकी सारी पिक्चर शूट हो गई थी, थोड़ा सा पार्ट रह गया था उनकी डेथ हो, तो उन्होंने उनको सीजीआई क्रिएट करके पिक्चर में डाला था 2-4 सीन, थोड़े सीन, बाकी शूट थी। पर कहती यार उन्होंने भी ऐसे किया था, कहते यार वो तो इन बिटवीन थी, बट आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बंदा है ही नहीं, और आप उसका वो एआई क्रिएट कर दो। तो मैंने कहा कि यार ये ऐसे करते हैं कि आइडिया बुरा नहीं है अगर जेन्युइन बनाया जाए, बट लेट्स टॉक टू आंटी फर्स्ट। पल्ला साहब जी की जो वाइफ है, उनने आंटी से बात करते, तो हम आंटी के पास चले गए, तो बैठ के बात हुई, देन शी स्टार्ट कुछ इमोशनल हो गई, कहते कि आप बेटा, कहते तेरे को खुद नहीं पता, कहते मैं देखना चाहती हूँ उनको, अगर वो देख सकते हैं किसी तरीके से। अच्छा, डर बहुत था मन में, मेरे तो बहुत ही था, मैं कहा यार कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि वो चीज़ सही ना लगे और लगे। तो फिर हमने हमने पूरी कहानी सुनाई है, जो हमारी कहानी बनी, ये फिल्म है। तो शी सेड ओके। फिर हमने, अच्छा उनका बेटे को हमने कास्ट किया हुआ था फॉर दिस पिक्चर, हमने सोचा था एज एक्टर उनको सेपरेट एक्टर कास्ट किया था। फिर मैंने उसको बोला कि जो पल्ला साहब का यही क्रिएट होना है, तो वो भी तू ही कर, क्योंकि तेरे को हर चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। तो फिर उसने वो किया, तो फिर हमने बनाया। जब हमारा पहला शॉट बनते आया, तो हम खुद ही शॉप थे, तो फिर उन्होंने बहुत
तो प्रॉपर, क्योंकि पल्ला साहब क्या है कि मेरे को डर बहुत था, मैं क्या पल्ला साहब को लोगों ने इतना देखा है कि उनकी हर चीज का पता है, उनका स्टाइल पता है। लोग स्टेज पे उनकी मिमिक्री करते हैं, हाँ, उनको पता है कि वो कैसे मुड़ते हैं, कैसे बोलते हैं, फिर आवाज भी करनी है, आवाज उनकी मैंने डब की, तो वो क्योंकि वो उसी पिच पे उसी फॉर्मेट पे करनी पड़ती है, फिर उसको एआई के साथ कन्वर्ट करते हैं उनकी टोन में। क्योंकि सबसे बड़ा पंगा क्या है कि उनका जो टाइमिंग का फॉर्मेट है, जैसे वो बोलते हैं करते हैं, वो चीजें होनी चाहिए। तो फाइनली फिर हम इतना डरते थे, क्योंकि हम पिक्चर में कैरी ऑन जट्टा में मैं बिन्नू, क्योंकि भाई मैं और बिन्नू तो अपने फादर के साथ बहुत लड़ते हैं और हम गलत भी बोलते हैं उनको। तो डैडी नु की पता, डैडी हिल गया, डैडी पागल हो गया, तो अब पल्ला साहब है नहीं, तो सब तो पल्ला साहब होते थे, वो बोलते थे थप्पड़ मार, अरे तू सही नहीं बोल रहा, ऐसे बोल, मैं हिल गया। तो हम लोग जो लोग बोलेंगे यार ये पल्ला साहब को बोल रहे हैं, तो फिर स्ट्रेस हो जाती थी, बैठते थे कि यार ये बोले, ये ना करे। फिर सोचते थे अगर पल्ला साहब होते तो वो क्या कहते, फिर हमें होता था कि हाँ उन्होंने कहना था कि ये कर, वो कर। तो फिर आंटी ने भी कहा कि देखो बेटा, अगर तो करना है तो जेन्युइन सही करो, कि ऐसे ना करो कि पिक्चर ही खराब हो जाए, कि आप वो चीज सोचो। तो हमने फिर वो चीजें बनाई, करी, उसको बनाया उस हिसाब से। फिर सारी फैमिली ने पिक्चर देखी, तो उनको जब टीजर आया तो टीजर पहले उनके पास लेके गए कि हमको कैसा है, बहुत अच्छा। हमने वो उनका रिकॉर्ड भी किया था स्वाति को दिखा के, तो शी स्टार्ट क्राइंग के उनको तो बहुत ही वो लगा कि अच्छा है। तो मतलब पारी, मैंने जब ट्रेलर देखा ना, मैंने ये ट्रेलर देखा और मैंने जब पल्ला साहब वो बनते हैं, पूरा फोटो से निकलते हैं, गर्दन नहीं है बन रही है धीरे धीरे, मैंने खुद देखा, मैं क्या पल्ला साहब तो नहीं रहे अभी, ये शायद कर ली होगी उन्होंने या फिर बहुत से लोगों को लगा कि शायद मैंने, और सच में पारी ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, शायद पल्ला साहब खुद ही है, बिल्कुल उन्होंने ब्लेसिंग दी इतनी। मैं जेन्युइनली बोलूं कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि एआई के साथ बड़े मिसयूज हुए हैं, ये पहले राइट तरीके के साथ कोई अच्छी चीज बनी है। यही बोला पाजी, और यही बोलने वाली। कमेंट्स देखना, उन पे इतना लिखा है कि हम पहली बार कैरी ऑन जट्टा का टीजर देख के इमोशनल हुए हैं, मतलब नहीं तो हम ऑफ द रोड कॉमेडी पिक्चर है वो। नहीं यार, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ब्रेव भी है, पर मैं आपको बताऊं, मुझे एक चीज इससे और भी सीखने को मिली, जो हम सब आर्टिस्टों के पीछे, मुझे लगता है कि सब आर्टिस्टों को, मैं भी अभी कर रहा हूँ, अपना पूरा अपने आप को प्रॉपर शूट करके ना, वो सेव करके रख के जाना चाहिए। पल्ला साहब की तो हमारे पास काफी फुटेज थी, हमने बहुत मुश्किल से उनका एआई क्रिएट किया है। यहाँ पे अभी बहुत से लोग हैं, बाहर लोग हॉलीवुड में करने लगे, अपना पूरा स्कैन करके वो रखते हैं। कल को किसी आर्टिस्ट को कुछ हो जाए, उसकी फैमिली, उनकी अगर किसी पिक्चर में उनको कास्ट करना है, किसी ने उनको अच्छा लगा, उसकी फैमिली ने उनको राइट्स दिए, तो दे कैन यूज दैट विद द परमिशन ऑफ देयर फैमिली, ठीक है। तो उसके बाद भी, उनके जाने के बाद भी उनकी फैमिली को उसकी इनकम आ सकती है, पैसे आ सकते हैं उस एक्टर के पैसे। और यार लेजेंडरी एक्टर आपके पास रह गया, आप उनको बना सकते हो, इससे बड़ी बात क्या होगी यार, क्या बात है यार। कितना अच्छा एआई का यूज किया सही तरीके से, जी। ऐसे लगता है कि पल्ला साहब अभी भी हमारे बीच में है भाजी। अभी वो हो रहे हैं, जैसे अभी सिद्धू मूसेवाले के शो हो रहे हैं, तो होलोग्राम बनाया उन्होंने, तो वो शोज अब उनके फैंस के लिए, तो एक बार सिद्धू वापस स्टेज पे आई जाती है, वो बड़ी बात है। वो चीजें अच्छी भी हो रही है, खुशी हो रही कि गए मतलब पंजाबी ने एआई दा सही काम किया भाजी, कितना मजा और क्या स्ट्रगल है लाइफ में, और बीवी ने क्या साथ दिया है भाभी जी ने। ये जो बीवियां आपने बहुत ही बताया ज्यादा ना, अच्छी होती हैं, और एक साथ ग्रो करो, काम करो, एक दूसरे का स्ट्रगल देखो ना, प्यार और बढ़ता है भाई। ऐसा होता है, हम कोई पार्टियां नहीं करते, कहीं नहीं जाते, शूटिंग करते, ये अलग शूट करता, मैं अलग, ऐसा था घर जाए वापस, बिल्कुल घर बुलाता है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि अब हमारे 2 बेटे भी, आप भी, बेटों के माँ बाप बैठे भी, मुंडिया के माँ बाप बैठे, इनके तो 3 है, हमारे 2 है, हमें भी पाजी का थोड़ा सा मुकाबला करना चाहिए, है ना पाजी? पूरा करना चाहिए। 3 बेटे में से 1 बेटा एक्टर भी है या तीनों एक्टर है? एक एक्टर है, वो भी ऐसी है कि मतलब दूसरे नंबर वाला ना? हाँ, दूसरे नंबर वाला, वो पार्ट टाइम एक्टर है, मतलब वो एक्टर तो है, बट उसका एक्टर में इतना इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट उसका बास्केटबॉल में है, बट पिक्चर ही उसने की है, मतलब बिकॉज मेरे को पहले तो हम बात कर रहे थे, अच्छा मेरे को ना बच्चे एक्टर होते हैं ना, मेरे को बड़े प्यारे लगते हैं, तो मैं बहुत अच्छा है। मैंने ऐसे ही देखा, मेरे को 1-1.5-2 साल तक पता नहीं था कि वो आपका बेटा है। मैंने बोला यार ये बच्चा बहुत अच्छा है यार, इसको कास्ट करते कहते नहीं कर सकते,
मेरे को कहते इनका बेटा है। मेरे को क्या बात कर रहे हो यार। ਉਹ ਨਾ ਅਮੀਰ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਿੱਟਾ ਅਮੀਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤੇ ਰੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਬੁਲ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੀਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਖਤਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਚਿਓਰ ਟਾਕ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੰਦਾ ਵਾ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਉਸ ਵਾਈਬ ਚ ਆ ਰਿਹਾ कि उसको भी लगता है कि आई कैन अंडरस्टैंड पापा का काम है बट जो छोटा है वो कोई लेना देना नहीं है। ਹਾਂ ਅੱਛਾ उसका फोन करूँगा वो कहा मैं मिस करदा तुसी हुण ही आ जाओ बाइक पे आ जाओगा ना मैं कहा अच्छा ठीक है कहता नाले तुसी भी मेरा टॉय भी ले आयो ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ टॉय भी ले आयो टॉय भी ले आए हो My पर बड़ी God, हैट्स यार। ऑफ है मतलब आप तुम्हारी वाइफ तीनों बच्चों को संभालती है तो मतलब ओ, मम्मी का थोड़ा चारों को तजुर्बा है। इनफैक्ट पूरा 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 इनफैक्ट 4 बच्चे होंगे चार, बिकॉज मतलब देखो आपके हस्बैंड्स भी चार बच्चे ही मुंडे होते हैं। हुए, है ना ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਾਰਾਂ ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ ਆ ਜੀ ਕਰੀ ਉਹ ਫੜਾਈ ਉਹ ਕਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ वो ਕਰ बेचारी यही करके बैठी हुई है हाँ फिर दोबारा लेकिन भाई 4 बच्चे मतलब 4 मुंडे संभालने बच्चों बच्चे ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ अब छोटा है मैं उसको बार बार ये बोलता हूँ कि ऐसे मत कर अब क्या है कि पहले ही कहो जब बच्चा हो हाथ से खिलाते हो जहाँ पे वो बैठा है मेरा बच्चा ये खा ले वो खा ले अब उसको आदत पड़ जाती है अरे आप उसको बोलते कि चल उठ से बैठ के खा उस चेयर से बैठ के खा इधर नहीं कर रहा उधर नहीं कर रहा पहला खुद ही था वो सिखा लिया सही ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੁਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਾ ਉਵੇਂ ਸਿਖਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਉਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ आपकी शादी कौन सी एज में हुई थी? 2004 पूर्ति हुई 2008 से मैं बॉम्बे आई पहली बार तो सोचो मैंने आपको 4-5 साल पंजाब ते पादे मोरनी मैं भी किया ਮੈਂ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ 22 ਇਅਰਸ अरे ये छोटी उम्र में क्यों करवा लिया कुड़ी सोनी मिली सी तानू तो आपको लगा कि भाई कर लो फिर नहीं होना ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਾ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਟਸ ਰੈਡੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ 4 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਛੇਤੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਟ ਜੋ ਮੈਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ कई चीज़ें हो सकती पसंद बना कर दे वो हाँ कि वो भी आपको करनी पड़ेगी कि यार ये चीज़ नहीं कहते हाँ बट मेरी फैमिली के लिए अच्छी है मेरे बच्चों के लिए अच्छी है मैं इतना काम करूँ मैं ये करूँ मैं वो करूँ बट आजकल मतलब ये चल पड़ा कि 4 5 6 7 साल और रिलेशन रहा 8 साल देन हम लिव इन में रहेंगे ठीक है तो फिर उसके बाद 4 साल के बाद कहते हैं नहीं जी भी हमारी सेटिंग बैठी नहीं हम नहीं रखेंगे फिर उसके बाद या शादी होती है फिर जाके ऐसे मतलब ये तो बड़ा प्रोसीजर है हाँ आजकल तो लंबे प्रोसीजर हो गए लिविंग में रहेंगे पहले चेक हाँ। करेंगे कि मेरा जम रहा है कि नहीं जम रहा है कि नहीं लिविंग आडे तो मामा गुत्ता पुट के ले जाना हाँ से तालू मैं दसा लिविंग च रहना है इसने जब मुझे भाई पहली बार प्रपोज किया था ना तो ब्लैकबेरी के फोन आते थे बीबीएम हाँ। बीबीएम करते थे ना हम इन्होंने आई लव यू लिखा मेरे को ऐसा लगा पूरा अमृतसर पिछो देख रहा है कि सर एक संस्कार वैसे थे कि भाई बॉम्बे जा रही है तो ये ऐसे ही काम करेगी वैसे हाय मेरा भी होगा मेरे ऐसे लोग सारे सरदार पीछे से देख है रहे हैं यार ये कराती हाँ, बेटी की करता ही कुड़िए मैनू ऐसा लगा इज्जत बेटी बट बड़े अच्छे से अब हर्ष को भी बहुत प्यार करते हैं जब भी अमृतसर जाता है मेरे से ज्यादा हर्ष को प्यार मिलता है और बाजी मैंने बड़ी जगहों पे हनीमून पे भी हम गए थे 1-1.5 महीना यूरोप में जितने भी पंजाबी रेस्टोरेंट्स में खाना खाया ना 1 रुपया नहीं लिया भाई और सामने से पता क्या और नहीं नहीं तू साडी कुड़ी है साडा जवाई है तहत तू ऊपर मैं डॉलर भी लेके आई साथ में शगुन भी लेकर आई हमें
है ना, कितना प्यार करते हैं ना, मतलब। और आप अगर कुछ बन जाओ और आपके फैन अगर बिल्कुल, फिर तो ना, और कुड़िए ये भी खा लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो, बहुत प्यार देते हैं पंजाबी। पाजी जैसे सारी पंजाबी औरतों की एक बात होती है, घर वाला मतलब पति इतना हैंडसम और ऊपर से सुंदर सुंदर हीरोइन हो तो वाइफ कहती है सुनो ए ज्यादा सोहनी है तो ज्यादा सीन नहीं होने चाहिए क्लोज वाले। ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੀਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਮੇਡੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹਾਹਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪੰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ हाँ करनी होंगे तू भी पंजाबी फिल्मा करी फिर जिथे मर्जी कर। कॉमेडी वाली नहीं, मैं रोमांटिक करूंगा। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ गए हैं। ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ना तो तुम बताओ क्या तुम मुझसे प्यार कर, मेरा तो हासा ही निकल जाए भाजी, हंसी आ जाए मेरे को, है ना। ऊपरों आप तुम कड़ी चावल प्याज खाते हो ना, सामने वाला तो नहीं खाते, वो टाइम पे नहीं खाते। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ। एक्चुअली क्या है, देखो साढ़े तो इतना भी कोई सीन ज्यादा घूमने नहीं के बट मेरे को ये लगता है बट हाँ कि देखो पिक्चरें वही पिक्चर को रही है, हर क्राइम पिक्चरें बबली करिए, हर बंदे का अपना अपना टेस्ट है बट कई पिक्चरें हिंदी में हम ऐसी देखते हैं बॉलीवुड में जिनमें कुछ ना कुछ 2, 4, 5 सीन ऐसे आ जाते हैं, आ नहीं जाते भाजी 15-16 हाँ, सीन, मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं हो क्योंकि हम पिक्चर बन गई तो बहुत अच्छी पिक्चर है जिदा ये बजे वो शाहरुख खान जैसे कितने बजे कोई नजायज सीन नहीं उड़ाएगा ये अब करदा सीधा बेटे किसी किसी आर्टिस्ट की पिक्चर बड़ी मेरी कुछ इधर चीज आई नहीं अपन लगना कि यार इसकी जरूरत क्यों थी हो यार? और मतलब अगर कोई सीन ऐसा है या कुछ वैसी चीज है ऐसा बहुत तो क्या आपने बताया ही है कि सब बोल्ड लव स्टोरी है ना, ये इसमें यंग यूथ के लिए ये है ही है तो बंदा जैसे धुरंधर का ट्रेलर वेलर आया था कि मारपीट है तो बंदे प्रिपेयर हो भी गए कि हाँ भी इसमें ये चीजें होंगी तो लोगों ने देखी, लोगों ने एक्सेप्ट करी। तो कई बार वो उस जोन में हम भी कई पंजाबी ऑडियंस कई पिक्चरें देखनी चाहती होती है, वो कट जाते हैं उस चक्कर में यार ये जाओ सीन है तो जो देख के आता है वो पहले चला जब आपका वाला है जो कहते हैं उनके सारे लगे ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, अंदर एक दूसरे ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ कुछ ऐसा कह रहे होते हो। बट ये पंजाबी फिल्में बड़ी सेफ है बाजी, आप मैं वही कहा कि बुजुर्ग ले जाओ या बच्चा ले जाओ मजा आ जाता है ना, ऐसी तो कोई सीन होते ही नहीं है और वाकई कई सीनों में रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, भर भर के डाले होते। अब वो अभी वो क्या होता है ना, अभी ROI इज एवरीथिंग आज की तारीख में कि भैया मैंने पैसे डाले, पैसे बनने चाहिए, वो कैसे भी बने। मैं तो तुसी लिख के ले लो हाँ ये करूँगे इन्हें करनी है नहीं मैं उसको जस्टिफिकेशन मैं भी अपनी लाइफ फिर शुरू जीरो तो शुरू करांगी, एवरीथिंग इज क्या था ओके एंड सिक्योर, मैं अखबार सुटांगी, सेफ एंड सिक्योर अखबार सुटांगी, फिर मैं पढ़ांगी, फिर मैं तो दसांगी। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ। पाजी मैंने कभी कभी मैं इसको बोलती भी हूँ, मैं क्या अगर तेरे को कोई काम मिल गया OTT में, तेरा कोई ऐसा सीन हुआ तो करेगा, तो फिर कहता है सीन की नहीं मैं सच बताऊं, मेरे को जेन्युइनली आया ऑफर, मैंने नहीं किया कसम से, मेरे को आया ऑफर, मैंने छोड़े हाँ, 3-4 है ना। हाँ बड़े बहुत बढ़िया ये बात है। सीन मतलब उसमें है ये प्रॉब्लम क्योंकि अच्छा एक तो मैं करना चाहता था, मुझे लगा कि ये नहीं रोल करना चाहता था, अच्छा उसमें 2 सीन ऐसे थे तो मुझे उनको बोला कि हमारी मुझे लगता नहीं है कि मतलब ये सीन आपको लगता है कि मेरे कैरेक्टर के भी थोड़ा ऐसे जा रहा है मतलब नहीं बाजी तो ये हमारा हुआ है ये पीरू कभी व्याख्या नहीं किस हमारी करते हुए। हमारा वो क्या स्क्रिप्ट अप्रूव्ड है हमारी तो उसमें हमने ये डाला हुआ है तो उन्होंने मार्क करके रखे हो तो ये अगर सीन काटेंगे तो हमारे लिए बड़ी ट्रबल हो जाएगी ये वो ब्ला ब्ला। तो मैंने उनके साथ काफी बैक एंड फोर्थ किया, रोल बड़ा अच्छा था, मेरा मन था, मैं कहा यार पर ये चीज पॉसिबल नहीं है, मेरी एक पर्टिकुलर ऑडियंस है, मैं एक ऑडियंस के लिए काम कर रहा हूँ तो वो कल को एक सीढ़ी पे पैर रखने के चक्कर में दूसरी से पहले उठा लूंगा, लॉजिक नहीं बनता मेरा, मैंने नहीं कर रहा ये। मैं अभी बड़ा सोच के चलती हूँ पाजी, जैसे अभी समय रैना का शो है लेटेंट, है ना, ये गया तो इसने बोला मुझे पता है पाजी मैंने 15 साल कैसी ऑडियंस कमाई है, मेरी ऑडियंस है मम्मियाँ सब्जी काटते हुए मटर छीलते हुए ऐसी वाली, तो मैं गंदी बात करती अच्छी नहीं लगती क्योंकि जहां से मैं आई थी वहां सिखाया नहीं जाता, वहां सिखाया जाता कि कॉमेडी के बड़े तरीके होते हैं, जरूरी नहीं कि गंदी बातें बोल के आप कॉमेडी करो। बिल्कुल मैंने पूरा मैं वो बंदी हूँ कि जो कभी भी पाजी ना मतलब जोश में होश नहीं खोती, क्योंकि मुझे पता जिस दिन
होश खो दिया ना काम खराब हो जाएगा। तो मैं बड़ा सोच के चलती हूँ, क्योंकि जितने भी हम स्टैंड अप वाले होते हैं जो परफॉर्म करते हैं ना, हमारा एडिटर इधर ही बैठा होता है, सही बात। हम इधर एडिट करके फिर बोलते हैं, नहीं तो कभी बोल दिया बोल के एडिट नहीं होना, फिर नहीं एडिट होना, फिर बोल दिया यही होता है। सो यही है कि अपनी ऑडियंस पहचाननी चाहिए कि हमारी ऑडियंस कौन सी है ना। इसका भी बहुत समय रहने का ऑडियंस बड़ा लॉयल है उसका। जी आप कभी मिलना, वो जेन्युइन बैठोगे, वो इतना फनी है। मिला ये लास्ट में आया तो मैं रुका हुआ था मैरिएट, तो वो जिम आया था तो वो मिला आगे मुझे, तो बड़ा स्वीट है बंदा, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है भाई बस अभी जा रहे हैं, अभी मैं भी जा रहा हूँ अभी लेटेंट में। तेरे गंदिया गल्ला करन जा रहे हैं। गंदी गल्ला नहीं, इट्स लाइक बात करने को तो पाजी मैंने हिट देता है, करूंगा। पाजी मैंने ये तो खोल रहा है ना। खोल चुका पाजी, खोल चुका। अच्छा, फिर बंदा कहता है कि मेरे को देखो, मेरे को तो उसमें एक्सेप्ट कर दिया लोगों ने, मेरी गल्ला तो चल ही रही है नहीं, अब तो वो जो बातें हैं उनको विजुअलाइज करना है। इसे मिलेगा धीरे धीरे ऐसे तुरंत नहीं, धीरे धीरे पहले रोमांटिक गाना आएगा, फिर धीरे धीरे स्क्रिप्ट की डिमांड होती है यार, नहीं होती नहीं यार। अप्रूव्ड है स्क्रिप्ट। देख लो इतने बड़े बंदे ने, मतलब एक सीन था उसके लिए फिल्म छोड़ दी कि नहीं भी मुझे पता हम भी मेरी एक सीन के audience लिए है। फिल्म छोड़ देंगे कि वो सीन क्यों नहीं डाला, एक तो डालो। नहीं यार पाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस सच्ची। एंड ये फिल्म डेफिनेटली आपकी हर फिल्म की तरह बहुत अच्छी जाएगी। बहुत अच्छी जाएगी। और पाजी मैं जानती हूँ कि एक फिल्म के पीछे कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि आप प्रोड्यूसर बन चुके हैं और अभी मेरा हस्बैंड भी प्रोड्यूसर है, हम शोज करते हैं, मुझे पता कितना स्ट्रेस होता है बंदे को। और बताओ ना फिर क्या करना है। अब ना मैंने स्ट्रेस देना छोड़ दिया, मैं समझ गई हूँ पाजी, क्योंकि पहले मैं समझती नहीं थी, तो टाइम के अंदर गल कर मैं ना ये लगा ही रहता था, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। फिर मैं समझ गई कि इसका टाइम है, इसको अभी थोड़ा मैं अकेला छोड़ूं, इसको काम करने की, है ना। नहीं बहुत जरूरी है यार, प्रोड्यूसर तो अकेला ही रहना। बीच कौन से काम करता रहता, फोन पे लगा रहता है बस। बीच में स्क्रिप्टें भी ढूंढ रहे हैं ना, स्क्रिप्टें भी ढूंढना कि एक अद्धा जो अप्रूव्ड सीनों वाली है, कुछ अप्रूव्ड सीनों वाली कोई ऐसा सीन आ जाए कि मैं मुंह अंदर बात कहूँ, कि मजबूरी में करना पड़ जाए। मुंह के अंदर जाके बात बोल, यहाँ पे बात बोलूं हो करके, है ना, तेन दसनी में। लेकिन गाइस हमारा पहला ये था और इतना अच्छा लगा ना पाजी के साथ, हमने कॉफी भी पी। हाँ कॉफी चाय यहाँ पे वैसी नहीं मिली जैसी कनाडा में मिलती है पाजी, थोड़ी सी ऐसी थी कि एक कप पानी मिला दिया है, बट ठीक है काम चला लिया हमने। थैंक यू सो मच पाजी। कैरी ऑन जट्टा गाइस 26 जून को रिलीज हो रही है, प्लीज अपनी पूरी फैमिली के साथ जाइए। और पल्ला साहब की ऑडियंस तो अलग ही है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। और पहले कह देती हूँ पाजी, फिल्म सुपर डुपर हिट है, सुपर डुपर हिट है बाजी, 100% फॉर श्योर। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, क्या कहें इसे, पॉडकास्ट कहें, रोड ट्रिप कहें, इंटरव्यू कहें, आप ही डिसाइड करिए इसे क्या कहना चाहिए। बट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू सो मच गाइस।